चलो पहले इसमें देख लो, फिर उसके बाद मैं उसमें बताते हैं। ये जो YouTube है ग्लास का बना हुआ, ये तो तुम लोग ऑलरेडी जानते हो इसको क्या बोलते हैं। ये है तुम्हारा YouTube मैनोमीटर। ठीक है, ये क्या है? ये रेड कलर का, तो ये है तुम्हारा रबर बल्ब। रबर बल्ब, रबर बल्ब। अब इस रबर बल्ब का क्या काम है? तो एयर प्रेशर इसमें जनरेट करना, इसका ये काम है। ठीक है, इस YouTube में एक लिक्विड भरा हुआ है, जिस लिक्विड का लो डेंसिटी और लो विस्कोसिटी होता है। अब वो लिक्विड या ऑयल जो है उसमें बहुत कम मिनरल होगा। ठीक है, या तो उसका अगर नाम बोला जाए, या तो वो लो मिनरल ऑयल होगा, या तो वो डाई पेथाइटल ऐसे करके कुछ है लिक्विड, वो भरा हुआ होता है। तो इसमें एक लिक्विड है, वो इसमें भरा हुआ रहेगा। इस YouTube मैनोमीटर में यहाँ पर वो भरा हुआ रहता है, या वो ऑयल भरा रहा होगा, लो मिनरल ऑयल में होगा। और क्या होगा? तो इसमें ये जो व्हाइट वाले देख रहे हो, ठीक है, एक यहाँ पर कॉक लगा हुआ है, जो यहाँ पर हम लोग इसको बंद या खोल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक कॉक लगा हुआ है। दूसरा क्या है? यहाँ पर तुम्हें ये दिख रहा होगा, एक सेल है। ये सेल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये तुम्हें दिख रहा होगा, ये प्लंजर है। इसका दूसरा अगर मैं फिगर अभी दिखाऊं तो वो अच्छे से उसमें बना हुआ है, तो ये प्लंजर है। ठीक है, तो इसको एक बार हम फिर से इसका दूसरा एक डायग्राम दिखाते हैं, जिसमें और भी क्लियर है, वो अभी दिखा रहे हैं। देखो, ठीक है, इस सॉकेट के ऊपर उसमें जो हम लोगों ने इससे प्रीवियस में देखा था, इस सॉकेट के ऊपर प्लंजर लगा हुआ था। ये, सॉरी, ये प्लंजर नजर आ रहा है।
ये साइड Yes, का ma'am. प्लंजर नजर आ रहा है, तो ये Yes, प्लंजर ma'am. उस सॉकेट में लगा हुआ था, ठीक है। बीच में जो व्हाइट कलर का जो हम दिखाएं वो स्टॉप कॉक का काम कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे ईच लाइन्स लिखा हुआ है, तो उसमें ना 3 एक मार्किंग होगा। एक अगर देखा जाए तो ए बी सी करके ए बी सी करके मार्किंग लिखा हुआ होता है, ठीक है। वो वहां पर मुझे नजर नहीं आ रहा था, तो इस तरह का एक मार्किंग होता है, मतलब ये लाइन पर एक मार्किंग, इसका ये ऐसे मार्किंग दिया होता है, वो नाम लिखा हुआ होता है ABCD, ठीक है। ये वो सेल था जो साइड में रखा हुआ था ब्लैक कलर का, तो ये इस सेल को बोलते हैं परमेबिलिटी सेल, जो उसमें दिखाए थे। ये सेल है जिसको बोलते हैं परमेबिलिटी सेल, ठीक है। यूट्यूब मैनोमीटर देख ही लिए, रबर बल्ब देख लिए, इसमें वो क्या है, ये एयर प्रेशर जनरेट करता है। यहाँ पर परफोरेटेड डिस्क दिख रहा है, जो हम ऑलरेडी बता चुके कि इस साथ इस अरेंजमेंट के साथ ही ये आता है। परफोरेटेड डिस्क में क्या है, ये जो स्पॉट स्पॉट देख रहे हो वो स्पॉट नहीं, वो एक होल है, ठीक है, छोटा छोटा सा होल है, ठीक है। एक और इसमें अरेंजमेंट होता है, वो सॉलिड डिस्क का अरेंजमेंट होता है। एक और अरेंजमेंट रहेगा, वो सॉलिड डिस्क का अरेंजमेंट रहेगा, वो बिल्कुल सॉलिड रहेगा, जैसे यहाँ परफोरेटेड डिस्क है सेम टू सेम वैसा सॉलिड डिस्क रहेगा, ठीक है। बस उसमें वो जो स्पॉट है या वो होल है वो नहीं रहेगा। एक और क्या रहेगा, तो एक और होगा फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर, सॉरी, फिल्टर पेपर। इस फिल्टर पेपर को ही जितने साइज का मेरा परफोरेटेड डिस्क या सॉलिड डिस्क है उसी साइज का वो भी होगा, और ये इस साइज का आता नहीं है, हम लोग को इसको काट कर बनाना होता है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि ऐसे ही गोल राउंड शेप में आएगा, नहीं, हमें इसे बनाना पड़ता है। ये टोटल अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है और जिससे हम लोगों को यूज करना होता है। इसी में हम बोले कि इसमें लिक्विड भरा होता है, लिक्विड में इन द सेंस जो हम बोले या तो लो मिनरल ऑयल भरा रहेगा इसमें, इस मैनोमीटर में, ठीक है। ये इसका अरेंजमेंट हुआ। अब आते हैं एक्सपेरिमेंट पे। ठीक है, अरेंजमेंट इसका, अब एक्सपेरिमेंट पर आए, प्रोसीड्योर पर आए। तो सबसे पहले ये जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो हम लोग निकालते हैं ना, तो उसके लिए मुझे जो जरूरत है ऐसे सीमेंट, स्टैंडर्ड सीमेंट सैंपल की जिसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया नोन हो। जब वो नोन रहेगा देन मुझे के का वैल्यू मिलेगा, और के का जब अब यहाँ पर आएगा कि मैम ये के क्या है, एस क्या है, टी क्या है, तो के जो है इसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कांस्टेंट, एस जो है ये यहाँ पर स्पेसिफिक सरफेस एरिया, और टी जो है वो टाइम है। बेसिकली इसी से हम लोग कैलकुलेट करते हैं स्पेसिफिक सरफेस एरिया, एस इज इक्वल टू के रूट अंडर टी। तो कोई भी सीमेंट अगर हम उठा ले और उसे एक्सपेरिमेंट कर ले और मुझे उसका के का वैल्यू पता नहीं है, देन हमारे लिए ये प्रॉब्लम है। मुझे के का एक स्पेसिफिक वैल्यू पता होना चाहिए उस पर्टिकुलर सीमेंट का, देन हम लोग सीमेंट सैंपल उठाकर हम लोग टेस्ट कर ले। समझ में आ रहा? तो के लिए
मुझे नोन वैल्यू ऑफ जिसका सीमेंट का स्टैंडर्ड सीमेंट का स्पेसिफिक सरफेस एरिया नोन होगा, वो वैल्यू हम लोग यहाँ पर उठाएंगे। वैसा सीमेंट लेंगे और पहले हम के का वैल्यू चेक करेंगे। के का वैल्यू चेक करेंगे, के का वैल्यू मिल गया, उसके बाद हम स्पेसिफिक सरफेस एरिया निकालेंगे उस पर्टिकुलर सैंपल से। ठीक है, कोई भी अब हम सैंपल ले लिए, मुझे पता है कि इस तरह का जो सैंपल है या सीमेंट है, उस सीमेंट का स्पेसिफिक सरफेस एरिया इतना है, तो हम लोग उसी का हम लोग पहले निकालेंगे। और अगर के का वैल्यू गिवन है और उसके लिए तुम्हें परफॉर्म करना है, जैसे लैब में आए और हमारे पास जो सैंपल आया, उस सैंपल में मेंशन किया हुआ है कि ये पर्टिकुलर जो सीमेंट है उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया 31550, सॉरी 10 होगा, ठीक है, तो हम लोग सीधा यही वैल्यू उठाकर फिर के निकाल लेंगे। ठीक है, और अगर नहीं दिया है तब तो मुझे दिक्कत होने वाला है। ये आइदर का वैल्यू मुझे पता हो और मुझे पर्टिकुलर या स्टैंडर्ड सीमेंट का जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है वो पता हो, तब हम ये टेस्ट आगे परफॉर्म कर सकते हैं। अब आते हैं कि प्रोसीड्योर हम क्या है और कैसे इसे फॉलो करेंगे। अभी तक हम लोगों ने इसका जो प्रोसीड्योर है वो स्टार्ट नहीं किया है, तो प्रोसीड्योर स्टार्ट करते हैं। प्रोसीड्योर में अगर हम ये मानकर चले कि मुझे पता है कि अगर के की वैल्यू हम ये चल रहे हैं कि मुझे की वैल्यू पता है, अब मुझे कुछ नहीं करना है। के की वैल्यू अगर गिवन है, सैंपल में जो भी वैल्यू है अगर वो गिवन है, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, जो मेरा प्लंजर सेल था, परमेबिलिटी सेल कुछ ऐसा सेल था जिसमें सीमेंट भरा था, दिख रहा था, ठीक है, उस सेल में सबसे पहले हम लोग क्या डालेंगे, तो उस सेल में हम लोग नीचे पहले डाल देंगे एक परफोरेटेड डिस्क, देन उसके बाद डालेंगे फिल्टर पेपर, देन उसमें हम लोग जितना ग्राम पर मेरा दिया था उस ग्राम ऑफ सीमेंट सैंपल को उसमें फिल कर देंगे, इसमें भर देंगे। पहले परफोरेटेड डिस्क, देन उसका पेपर, और देन जितना मेरा स्टैंडर्ड सैंपल ऑफ सीमेंट जितना ग्राम आया था वो हम निकाल कर यहाँ भर देंगे। अब ये सैंपल का कितना आएगा ये भी हर सीमेंट का अलग अलग है, ठीक है, तो ये मुझे इसीलिए निकालना ही निकालना पड़ेगा। किसी का 2.84 आता है, किसी का 2.6 आता है, किसी का 2.66 आता है, तो इसीलिए मैंने कहा कि पहले मुझे के की वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी, और अगर केक की वैल्यू निकालनी होगी तो उस पर मेरा जितना वेट ऑफ सीमेंट आ रहा है हम वो निकाल लेंगे। तो वेट ऑफ सीमेंट पहले निकालने के लिए उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो मेरा उसके लिए पहले हम लोग प्लंजर जो है, सॉरी सेल जो है, सेल में पहले नीचे सेल का मेजरमेंट ले लेते हैं, देन सेल में हम लोग क्या नीचे डालते हैं सॉलिड डिस्क, देन उसके बाद हम लोग उसमें डालेंगे मरकरी, मरकरी डाल के उसको ऊपर तक फिल कर देंगे, फिल करने के बाद ग्लास प्लेट से उसको दबाएंगे, देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि मेरा जो मरकरी है वो पूरी अच्छी तरह से उसमें ग्लास प्लेट से दबाने से हट गया है, दब गया है, तो अब हम उसका वेट ले लेंगे, वो कितना ग्राम मरकरी उसमें गया उसका हम वेट कर लेंगे। तो ये प्रोसेस
हम जितना बोलेंगे वो समझ में आएगा नहीं, तो पहले हम तुम लोगों को इसका वीडियो दिखा रहे हैं, उसके बाद इसका प्रोसेस पर आएंगे और प्रोसेस देखेंगे, देन उसके बाद जो प्रिकॉशंस लेना है वो प्रिकॉशंस देखेंगे, ठीक है। तो पहले मैं इसके लिए एक वीडियो शेयर करती हूँ, तुम लोग इसको अच्छे से देखना। ये थोड़ा सा टफ है, टफ नहीं इन द सेंस, थोड़ा सा ट्रिकी है, तो पहले ये देख लो। आज पहले प्रोसीड्यूर देखो, देन उसके बाद मैं इसे बताती हूँ। तो मैं अभी इसे शेयर कर रही हूँ, तुम लोग पहले इसका प्रोसीजर अच्छे से देखो। थोड़ा सा नेट स्लो है तो थोड़ा टाइम लग रहा है, बेयर करो। देख लो, मरकरी ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। देखो इस सैंपल में ही देखो, यहाँ नीचे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड सीमेंट सैंपल में 3100, ठीक है। अब देखो ये प्लंजर है, प्लंजर हटा दिए, और ये जो बचा है नीचे है पोर्शन, वो मेरा सेल है। देखो फिल्टर पेपर है, ठीक है। अब ये बाउल की जगह बहुत जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, हम लोग लिख देते हैं पोर्सलिन। वो पोर्सलिन का मेरा जो डेस्क है, पोर्सलिन डेस्क लिख दिया, ठीक है। तो ये चेंज हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये तुम्हारा ग्लास का बाउल ही रहे, वो तुम्हारा चेंज हो सकता है। थोड़ा नेट स्लो है। देखो यहाँ पर ABC करके मेजरमेंट लिखा हुआ है।
अभी जो हम लोग निकाल रहे हैं, अभी हम लोग के का वैल्यू निकालेंगे। ये मानकर चल रहे हैं कि मुझे के का वैल्यू नहीं पता है, और के का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सीमेंट का जो हम लोग लेंगे स्टैंडर्ड सीमेंट, उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया नोन होना चाहिए। तो पहले ये बता दें, अभी के की वैल्यू फाइंड आउट हो रही है। डब्ल्यू ए क्या है? तो डब्ल्यू ए यहाँ सिर्फ अभी मरकरी का वेट है, कितना वेट ऑफ मरकरी लिया गया था इस मेजरिंग सेल में, कितना वेट ऑफ मरकरी आया था, ठीक है। डब्ल्यू ए उसका वेट है। देखो ये परफोरेटेड डिस्क में होल है छोटा छोटा, ठीक है। जब सीमेंट सैंपल यूज कर रहे हैं देन हम लोग परफोरेटेड डिस्क का यूज करेंगे।
अभी हम लोगों ने क्या देखा कि अभी हम लोगों ने स्टैंडर्ड सैंपल लिया था सीमेंट का, जिसका मुझे नोन स्पेसिफिक सरफेस एरिया था। तो उससे मुझे ये पता चल गया कि कितना ग्राम ऑफ सीमेंट अभी हम लेंगे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ये करने के लिए कितना ग्राम ऑफ सीमेंट अब हमको लेना है ये नोन है, तो अब हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे और केक की वैल्यू निकाल लेंगे। सॉरी, फिर से डिस्टर्ब हो रहा था। फिर से हम शेयर कर।
जैसे जैसे रबर बल्ब को दबाएंगे वैसे वैसे ये लिक्विड अंदर ऊपर होते रहेगा। देखो अभी जो निकाले वो के की वैल्यू निकाले थे मतलब कांस्टेंट की वैल्यू। अब मुझे क्या निकालना, अब हम एक्चुअल जो मेरा एक्सपेरिमेंट है जो हम निकालने वाले हैं फाइननेस ऑफ सीमेंट, जिस सैंपल का निकालेंगे तो अब वो सैंपल हम लेंगे। यहाँ पर एस की वैल्यू नोन नहीं है, ठीक है। यहाँ के की वैल्यू नोन है, एस की वैल्यू नोन नहीं है। तो अब हम लोगों को एस यहाँ निकालना है।
यहाँ पर आज पहले प्रोसेस सिखाने का मेरा मेन रीजन यही था कि तुम लोगों को ये समझ में आए कि पहले क्यों प्रोसेस दिखाएं, क्योंकि ये काफी कंफ्यूजन था स्टार्टिंग में। अगर हम एक में बोल रहे हैं कि नहीं पहले मरकरी लेना है, देन दूसरे में बोल रहे हैं कि सीमेंट लेना है, तो क्यों लेना है? तो रीजन वही था कि एक में अगर मुझे केक की वैल्यू पता है तब तो कोई बात नहीं है, के की वैल्यू मुझे पता है तो सीधा मैं मुझे मेजरिंग सिलेंडर में क्या लेना है, मेजरिंग सिलेंडर में नीचे डालेंगे परफोरेटेड डिस्क और फिल्टर पेपर। देन उसके बाद मेरा जो मेजरमेंट है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट 2.8, उस ग्राम हम सीमेंट इसमें डाल देंगे। डालकर